ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां पुलिस ने हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के तहत जिला चिकित्सालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के अंतर्गत समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी है। इस विषय अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय आगर में जागरूकता कार्यक्रम व रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सह उप निरीक्षक आशा लखवाल, महिला आरक्षक हर्षिता जोशी, ज्योति बानिया, एनजीओ जनसाहस की टीम व उमंग सेंगर की शीतल हाड़ा ने भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं और उपस्थित नागरिकों को अभियान के उद्देश्यों और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दमोह के पटेरा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुम्हारी में भ्रष्टाचार उछल कर ऊपर दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहां पटेरा के अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटेरा जिले के जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुम्हारी में भ्रष्टाचार छल उछल कर ऊपर दिखाई दे रहा है। इस ग्राम पंचायत अंतर्गत जो भी विकास कार्य किए गए पूर्ण रूप से गुणवत्ताहीन हुए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जमीनी स्तर पर ना होते हुए बिना किसी कार्य के पैसे निकाल लिए गए। इसके अलावा महिला सरपंच के द्वारा एक चेक डैम का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा इस वर्ष के 6वें महीने में किया गया और निर्माण कार्य की राशि निकाल ली गई, लेकिन चेक डैम पहली बारिश नहीं झेल पाया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने के कारण गुणवत्ताहीन मटेरियल का प्रयोग किया जाना, कम मात्रा में सीमेंट, बीच बीच पत्थर का भरना एवं काली रेत दस्त का प्रयोग किया जाना, इस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। जनपद पटेरा के अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। धमधा में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने के बाद खाई में गिर गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। धमधा क्षेत्र के घोटवानी गांव में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से खाई में गिर गई। इसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घोटवानी निवासी मनोज वर्मा ट्रैक्टर सिंगोरी रोड से आ रहा था। सामने से आ रहे अज्ञात व्यक्ति को बचते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खरगोन में मुखबिर की सूचना पर भीकनगांव पुलिस टीम ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर भीकनगांव पुलिस टीम ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्यवाही बमनाला से सेल्दा रोड की ओर मेल आश्रम फाटे की है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुंदन पिता प्यार सिंह उर्फ बबलू भाटिया, जाति सिकलीगर, उम्र 32 वर्षीय, निवासी काजलपुरा, थाना मेनगांव का रहना बताया। इसके पास से 2 हस्त निर्मित देसी पिस्टल मिली। इसी प्रकार पुलिस की दूसरी टीम ने ग्राम सेल्दा से ग्राम शक्कर खेड़ी ढाबे की ओर अवैध हथियार ले जाते हुए राजेश पिता जगदीश पटवा, जाति सिकलीगर, उम्र 35 वर्षीय, निवासी सिगनूर, थाना गोगावा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर धारा 25(1) आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से फायर बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ड्रिल मशीन, ग्लाइडर, हथौड़ी, आरी पत्ता आदि सामग्री विधिवत जब्त की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आगे की जांच की जाएगी। उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राकेश आर्य, थाना प्रभारी भीकनगांव गुलाब सिंह रावत, निरीक्षक अमित पवार, जयप्रकाश पांडे, दशरथ ठाकुर, राजू कनौजे की सराहनीय भूमिका रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार खरगोन जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना भीकनगांव के द्वारा 2 कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिगनूर से बमनाला की तरफ 2 सिकलीगर है जो अवैध बमनाला तरफ आ रहे हैं और संभावना है कि वो अवैध हथियार की बिक्री करने के लिए बमनाला तरफ आ रहे हैं। और थाना प्रभारी के द्वारा 2 टीम गठित की गई और दोनों जो अलग अलग रास्ते वहाँ पे टीम पहुँची और दोनों जो सिकलीगर है उनको जब चेक किया गया तो उनके जो बैग था, उनके बैग से अवैध हथियार प्राप्त हुए और उसमें कुछ हमको जो उपकरण होते हैं बनाने के वो भी प्राप्त हुए।
सर ये अवैध हथियार किनको बेचने जा रहे थे, क्या परिवहन हो रहा था? अभी तो ये पुलिस की कार्रवाई में है, जो भी आगे पूछताछ की जाएगी, अगर उसमें आता है कि कहाँ बेचने जा रहे हैं, उस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। सर कितने आर्म्स जब्त हुए और इसके अलावा क्या-क्या सामग्री जब्त हुई? टोटल इसमें 2 प्रकरणों में हमने 5 फायर आर्म्स जब्त किए हैं और जो बनाने के उपकरण होते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है, हथौड़ी, आरी आदि सामान जब्त किया है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता हरजिंदर सलूजा की रिपोर्ट। रीवा में अवैध रूप से पिस्टल रखने वाले आरोपी को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन पर नगर पुलिस अधीक्षक रीवा डॉक्टर ऋतु उपाध्याय के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अवैध पिस्टल रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों रीवा पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी अंशु उर्फ प्रखर को गिरफ्तार किया था, जिससे बरामद मोबाइल में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी शस्त्र पिस्टल की फोटोग्राफ्स दिखे, जिसके संबंध में पूछताछ पर अंशु उर्फ प्रखर शुक्ला ने अपने पास रखे पिस्टल व कट्टा को करहिया घाट के पास पेड़ के नीचे छिपाना बताया। वह उक्त शस्त्रों को इंदौर में रहने वाले एक व्यक्ति से खरीदकर अपने दोस्त आकाश गौतम के पास रीवा पहुंचाई जाकर रीवा में अवैध रूप से बिक्री कराई जाती थी, जिस पर अंशु उर्फ प्रखर एवं आकाश गौतम के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद किया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 25-26 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान अपराध की विवेचना में अवैध बिक्री की गई पिस्टलों की पता तलाशी के क्रम में आरोपी वीरेश पांडे पिता श्रीराम पांडे निवासी मुडाहा सिंहपुर सतना के कब्जे से अवैध पिस्टल व कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश साहू, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा, उप निरीक्षक मृगेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक केपी सिंह, आरक्षक 17 भूपेंद्र करोसिया, प्रधान आरक्षक 700 उपेंद्र सिंह बघेल, आरक्षक 745 शरद सिंह, आरक्षक 662 मानेंद्र, आरक्षक 87 सुभाष चंद्र एवं आरक्षक वरुणेंद्र सिंह, आरक्षक 329 मयंक शुक्ला, आरक्षक रवि, आरक्षक आशीष की मुख्य भूमिका रही। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पूर्व में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था 492/24, जिसमें 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, जिसमें एक आकाश गौतम और एक अंशु। तो इनके थ्रू एक लिंक मिली हुई थी कि इंदौर से ये अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल हैं, और इसके साथ सतना में भी एक लिंक मिली हुई थी, जिसमें 20 कारतूस बताया जा रहा था कि सतना से लिए गए थे। तो इसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है। सतना से मुडराहा कला के वीरेश पांडे पिता श्रीराम पांडे से 20 ये जानकारी मिली कि उन्होंने 20 कारतूस जो आकाश गौतम को दिए थे, साथ ही गिरफ्तारी करते हुए एक जिंदा कारतूस और देसी पिस्टल इनसे बरामद की गई है। इसके पहले मैडम इंदौर में भी पकड़े गए थे, आरोपी गैंग पकड़े गए थे। हाँ, इसके साथ साथ इंदौर की भी एक गैंग का पता चला था, तो उस पर अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और सतना की भी गैंग इसके थ्रू पता चली है। वीरेश पांडे के थ्रू सतना के भी कुछ ऐसे अपराधियों के नाम पता चले हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो पूरी ये अवैध हथियारों की एक चेन है जो इंदौर और सतना से लिंक हो रही है, और लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंतर्गत सीतापुर गेरसा समिति धान केंद्र में अवैध धान खपाने के चक्कर में धर्मू अग्रवाल के पास से अवैध धान को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंतर्गत सीतापुर गेरसा समिति धान केंद्र में अवैध धान खपाने के चक्कर में धर्मू अग्रवाल के पास से 250 अवैध धान प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। बिचौलियों द्वारा झारखंड से लाकर यहां खपाया जाता है अवैध। प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के परिपालन में प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। 14 नवंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू हो गई है। इधर बिचौलिए भी अवैध धान खपाने की फिराक में सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं कि बिचौलिए किसी भी तरह खरीदी केंद्रों में धान ना खपा पाए। इसे देखते हुए जांच की जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर छापामार कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए सोमवार को 250 बोरी अवैध धान जब्त की।
इन सभी के खिलाफ मंडी अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार द्वारा सोमवार को छापेमारी की गई। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा के सीतापुर मंडल के ग्राम बेलजोरा में जल संसाधन विभाग अंबिकापुर द्वारा बेलजोरा जलाशय अंतर्गत नहर के पक्कीकरण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के सीतापुर मंडल के ग्राम बेलजोरा में जल संसाधन विभाग अंबिकापुर द्वारा बेलजोरा जलाशय अंतर्गत नहर के पक्कीकरण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो द्वारा 1,39,00,000 रुपए की लागत से नहर पक्कीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस नहर की लंबाई 2160 मीटर है और इस नहर से लगभग 526 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता होगी। इस नहर के पक्कीकरण कार्य से ग्राम बेलजोरा, धर्मपुर, ललितपुर, गुरुगुमा के किसान लाभान्वित होंगे। ये नहर रबी फसल के 214 हेक्टेयर और खरीफ फसल के 312 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने विधायक जी से कहा कि उनकी जमीन इस परियोजना में फंसी हुई है, जिसका मुआवजा बाद सारे ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिस पर सीतापुर विधायक ने कहा कि किसानों के मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द दिलाएंगे और उन्होंने कहा कि ये परियोजना इस क्षेत्र में खुशहाली लेकर आएगी। किसान अब अपनी जमीन का भरपूर उपयोग कर अच्छी फसल लगा सकते हैं, उन्हें पानी की समस्या नहीं होगी। देखिए, ये बांध बने हुए काफ़ी साल हो गया, लेकिन इसकी जो नहर है वो अभी तक पक्कीकरण नहीं हुई थी, लेकिन अभी इसकी पक्कीकरण की जो स्वीकृति हुई है और उसी का भूमि पूजन था। इससे 2 से 3 गांव को लाभ मिलेगा और ये नहर पक्का होने से जो पानी का रिसन था, जगह जगह फूटने से जो जगह तक नहीं पहुंच पाती थी सिंचाई के लिए, वहां तक पहुंचेगा। तो इसी के लिए आज भूमि पूजन था बेलजोरा ग्राम पंचायत के बांध से निकलने वाले नहर का। बिल्कुल, ये बांध बने हुए काफ़ी वर्ष हो गया, लेकिन मुआवजा अभी तक भी मुआवजा प्रकरण रुका हुआ था। लेकिन अभी ग्राम के जो जिनका रुका हुआ था उनके आवेदन प्राप्त हुआ था हमको, तब से इसको विशेष प्राथमिकता में देख के हमने शासन के पास भेजा था और अभी इसका 1 महीने के अंदर में मुआवजा जो है ना किसानों को मिल जाएगा, ऐसा आशंका है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।